महान शख्सियत चाणक्य अनुमानतः 376 ईपू 283 ईपू चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात हैं। पिता श्री चाणक्य के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जनकल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण वह कौटिल्य कहलाए। वास्तव में आचार्य विष्णुगुप्त जन्म से वैश्य, कर्मों से सच्चे ब्राह्मण और उत्पत्ति से क्षत्रिय और सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु तथा अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। जन्म उपरांत इनके माताजी का निधन हो गया था। उन्होंने मुख्यतः भील और किरात राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथासृत सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया ही है। बौद्ध ग्रंथों में भी इनकी कथा बराबर मिलती है। राज ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि बालक में राजयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बालक में चमत्कारिक ज्ञानयोग व विद्वता है। इसकी विलक्षण विद्वत्ता जो सूर्य के प्रकाश के समान संपूर्ण जम्बू द्वीप को आलोकित करेंगी, वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को अजापाल से प्रजापाल राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। बुद्धघोष की बनाई हुई विनय पिटक की टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृत्तांत दिया हुआ है। आइए सुनते हैं आचार्य चाणक्य द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचन। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है। ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दुहक ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हुई हैं। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है,
इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है।